8 पॉइंट डाउन खोल रहा है 52,300 के आसपास। एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, इंपॉर्टेंट ट्रेड में से एक है। तो ओपनिंग हम कर रहे हैं मार्केट्स की, देखते हैं पहले तो आज लेवल के हिसाब से। और मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम अभी तो मार्केट के अंदर दिख नहीं रही है, और मेरे को लगता है कि हाँ एक तेज़ मोमेंटम मार्केट के अंदर वापस आप ज़रूर देखने को मिल सकता है अगर पुल बैक मार्केट के अंदर आ जाता है तो। ठीक है, देखते हैं अब और क्या होता है मार्केट के अंदर। फिलहाल अभी 206 पॉइंट रह गए हैं सिर्फ, जैसे 344 पॉइंट का पहला टिक आया, फिर सीधा 206 पॉइंट अभी रह गया और 500 पॉइंट है बैंक निफ्टी के अंदर। तो एज सच कोई प्रॉब्लम तो मेरे को अभी दिखी नहीं, और मेरे को लग रहा है कि शायद मार्केट के अंदर तेज़ मोमेंटम वापस से लौट सकता है, क्योंकि इंडिया विक्स अभी कोई खास बढ़ा हुआ नहीं है, डर नहीं है मार्केट को, और ये डर उल्टा घटा है। 1% इंडिया विक्स कम हुआ है। तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आज मार्केट के अंदर देखने वाली या समझने वाली है। एक और चीज़, ऑप्शंस वाले भी थोड़ा एक्टिव रहिएगा, ध्यान भी रखिएगा, ट्रेडिंग भी आपको मौका मिलता रहेगा। आज ट्रेड कैसे करना है या किस रूप में करना है उसको देख के आप समझ के ट्रेड कीजिएगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया विक्स आपको 8% ऊपर एकदम से दिखेगा, उससे पहले तक इसमें टिक नहीं आए थे अच्छे से। अब इंडिया विक्स 8% ऊपर है, तो कुछ ज़्यादा बड़ी दिक्कत तो मेरे को भी दिख नहीं रही है। देखते हैं अभी और क्या होता है मार्केट के अंदर। जल्दबाजी ना उठाइएगा, लैब टेस्टिंग वाले ट्रेड कीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पहले 5 बड़े शेयर जल्दी जल्दी स्क्रीन पे दिखाते जाइए। पहले दिखाइए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 1.5%, दूसरा दिखाइए HDFC बैंक कुछ भी नहीं है 1/4%, तीसरा दिखाइए L&T या फिर TCS वगैरह इस तरह का कॉम्बो, HUL 0.2% है, TCS 1 से 1.5% है, इन्फोसिस 0.5% है, और एक L&T और दिखा दो लगे हाथ, उसका थोड़ा ग्लोबल फैक्टर भी काउंट पता लग जाएगा, 1.5% है। तो कोई भी शेयर 1.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ अभी ट्रेड नहीं कर रहा है। तो शुरुआती जो झटका है, बड़े शेयर भी उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। रेशो एडवांस डिक्लाइन की और 300 वर्सेस 800 शेयरों की अभी रेशो चल रही है। मैं जल्दी से बता देता हूँ टॉप लूज़र कौन कौन से बने हैं आज मार्केट के अंदर, और फिर जरा F&O वाले शेयर्स भी जरा दिखाऊंगा स्क्रीन पर। एक काम करो, पहले वही दिखाओ, फिर F&O वाले शेयर्स दिखाओ। उसमें BSC दिखाओ एक एक्सचेंज के तौर पर, CDSL दिखाओ एक तो डिपॉजिटरी के तौर पर, और इसके अलावा कुछ ब्रोकिंग की कंपनीज भी दिखा दो, ताकि शुरुआत से आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे जा रहे हैं। BSC में सिर्फ 30 रुपये की बढ़त है, शुरुआती जो बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इसका भी अपना फ्यूचर है, तो इसलिए भले वॉल्यूम कम है बट है। CDSL में कोई खास इम्पैक्ट आना नहीं था, तो डिपॉजिटर है तो इसलिए कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। एंजल 2 से 2.5% टूटा है। मैं फिर से बताता हूँ, ब्रोकर कम्युनिटी काफ़ी होशियार होती है, अपने क्लाइंट्स को कहीं जाने नहीं देगी, वॉल्यूम्स कहीं गिरने नहीं देगी, कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकाला जाएगा। और इनफैक्ट वो भी चाहते हैं, अगर उनके क्लाइंट्स ही मर जाएंगे तो काम कैसे होगा, तो इसलिए वो शायद वेलकम भी करेंगे इस चीज़ का, लेकिन इसका रास्ता भी ज़रूर ढूंढा जाएगा कि हाँ कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे ट्रेड ली जाए। ये रफ आइडिया आपको जरा इसके बारे में पता लगा। अब जरा मैं टॉप गेनर्स और लूजर्स आपकी सूची पे रखता हूँ। पहले जरा निफ्टी के टॉप गेनर्स पे आते हैं। मेटल वाला काउंटर GSW स्टील, ONGC, हिंडाल्को, ये कुछ एक शेयर है जहाँ पे आधे से 0.25% तक की बढ़त है। नुकसान कहाँ पे है ज़्यादा बड़े शेयरों में, वो है आइशर पे, M&M पे, BPCL पे। BPCL आपको पता ही है, ये जो क्रूड वाला इम्पैक्ट है वो BPCL IOC पे इम्पैक्ट डालेगा, और उसके बाद वो सीधा इम्पैक्ट आपके ऑटोस पे भी आएगा। ऑटो के सेल्स के नंबर भी आपने भी देख ही दिए रिसेंटली, उसका इम्पैक्ट भी काफ़ी हद तक ये कैलकुलेट करके लेके आ रहा है। टाटा मोटर्स भी आज नीचे है, और बजाज ऑटो भी आज करीब 2% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। इसमें से 2 व्हीलर वाली कंपनीज़ का कुछ हद तक एक्सपोर्ट्स भी हैं, हालांकि वो सीधा इन दोनों कंट्रीज़ पे नहीं है, बट हाँ उनका एक्सपोर्ट्स के डिवीज़न टिपिकली गल्फ में भी काफ़ी मूव करती हैं। JSW स्टील और हिंडाल्को ने आज अपना साल का हाई भी टेस्ट किया है। कुछ और शेयर्स भी आपको नोटिस कराता हूँ। मैरिको 2% ऊपर, इसके अलावा पॉलिसी बाजार 1.25% ऊपर, जिंदल स्टील और GSPL दोनों ऊपर हैं, करीब 2% है। और अगर आप नेगेटिव देख रहे हैं तो डाबर के अंदर भी करीब 6-6.5% का नुकसान अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। साल का हाई टेस्ट करने वालों में से पॉलीकैब भी है, और ब्रिटानिया ने भी आज साल का हाई टेस्ट किया है। कुछ और शेयर्स की अगर आप सूची चेक करेंगे तो आपको दिखेगा, JP पावर को तो छोड़ना ही होगा, बस वही मैरिको दिख रहा है, और जिंदल स्टील ही बार बार घूम फिर के आ रहा है। और जहाँ पे और थोड़ा नुकसान बढ़ा है वो 361 नाम का भी एक ब्रोकरिंग कंपनी है, आपको पता ही है इसके बारे में, वो करीब 4% वो भी नीचे है। और इसके अलावा हिंद पेट्रो यानी कि HPCL, ये भी करीब 4% नीचे है। बलरामपुर चीनी ने आज साल का नया हाई टेस्ट कर दिया है, ये बात भी आज कमोडिटीज़ प्ले में आपको देखने को मिलेगी। सेक्टोरल चर्निंग जरा जल्दी से दिखा दीजिए कहाँ पे हो रही है। आज थोड़ा आपको जो ध्यान रखना है वो IT पे ध्यान रखिएगा, अपने एनर्जी को थोड़ा IT की तरफ शिफ्ट कीजिएगा।
और मैं बोलूँगा थोड़ा बहुत स्मॉल कैप की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि F&O में सिर्फ बड़े शेयर शामिल होते हैं, छोटे शेयरों में तो फ्यूचर्स ही नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा मूव करेगा भी नहीं। आप अपनी निफ्टी पे अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो मेटल काउंटर में से JSW स्टील 1.5% ऊपर है, तो ज़्यादातर शेयर नीचे आपको कमज़ोर दिखेंगे। ऑटो और ऑयल एंड गैस के शेयर्स आपको स्क्रीन पे ज़्यादा आ रहे हैं, ये IT का इम्पैक्ट है, ज़्यादा नहीं है। एम्फेसिस जैसे शेयर सिर्फ 1 से 1.5% है, नहीं तो ज़्यादातर शेयर ने अपने आप को 1% की रेंज में रोक दिया है, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं दिखा रहे हैं। मेटल्स लेके आइए, मेटल्स के अंदर JSWPL और JSW स्टील, ये दोनों के दोनों शेयर्स आपको दिख रहे होंगे आज थोड़ी कमज़ोरी के अंदर। ठीक है, बैंक का भी ये बजरा लेकर आते हैं, बैंक के अंदर कैसे ट्रेड हो रहा है, और बैंक के अंदर ज़्यादातर शेयर्स आपको कमज़ोर है, बट परसेंटेज लॉस बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए, खबर का इम्पैक्ट और खबर के ग्लोबल इम्पैक्ट दोनों को जोड़ के अगर कोई भी बड़ा शेयर निफ्टी के टॉप 50 काउंटर्स में से कुछ रीज़न से छोड़ दिया जाए इक्का दुक्का शेयर्स को, तो ज़्यादातर शेयर 1 से 1.5% की गिरावट में है। ये एक डिसिप्लिन्ड मार्केट की पहली पहचान होती है कि आपके बड़े शेयर जो मार्केट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव में बड़े क्रैक ना आए अनटिल अनलेस जब तक उसके स्पेसिफिक कोई खबर ना हो। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। स्वाभाविक है कि आज गैप डाउन हुआ है तो आपको स्क्रीन थोड़ी लाल ज़्यादा दिखेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि परसेंटेज में कट बहुत बड़े बड़े कट्स नहीं है, अगर आप ये अपनी स्क्रीन पर हीट मैप के जरिए भी देख पा रहे होंगे तो। 250 पॉइंट की गिरावट है, अभी भी कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है, गिरावट और बढ़ नहीं रही है यहाँ से, इतना तो हमने गैप डाउन ही किया था, इनफैक्ट इससे ज़्यादा किया था गैप डाउन। और आज का लो और आज की ओपनिंग का मैं आपको लेवल बताता हूँ। आज का ओपनिंग का लेवल है 452, 25,452, और आज का लो है 25,452। तो आज का ओपनिंग का और आज का लो का लेवल बन गया। अब बाजार तभी कमज़ोर होगा जब 452 को ब्रेक करेगा। आपका ये आज का स्टॉप लॉस है, मेरे से मत पूछिए, किसी से मत पूछिए, कोई मत जानिए, आज के लो को और आज के ओपनिंग को अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और ऊपर आते समय हम 25,800 तक की जर्नी को वापस प्ले कर सकते हैं। तो ये सेम विद बैंक निफ्टी भी है, इसका भी ओपनिंग और इसका भी लो आज का सेम है, सिर्फ 10 पॉइंट का फ़र्क है। तो आप जब तक 52,300 नहीं टूटे, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप इस स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, यही स्टॉप लॉस आपके लिए आज के लिए वैलिड्स हो जाएंगे। अब मेरे सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने ट्रेड रखने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया विक्स करीब 9% ऊपर है, थोड़ा आराम से सौदे लेना है ना, जब तक फियर थोड़ा कम नहीं होता। ये फियर कम होते ही फिर आप देखना मार्केट का कमाल। तो बाजार की 1% की कमजोरी पर शुरुआत हुई है और दो शेयर आपको जो मजबूत दिख रहे हैं ना, एक का कनेक्शन है चीन से और एक का कनेक्शन है मिडिल ईस्ट से। JSW स्टील, उसमें हमने देखा था कि मॉर्गन स्टैनली की अच्छी रिपोर्ट आई थी, 1.5% ऊपर है। ONGC में करीब 1.25% के आसपास की मजबूती है, क्योंकि कच्चे तेल में उछाल आया है। लेकिन आपके लिए ट्रेड कहाँ पर है, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं और शुरुआत करेंगे प्रशांत जी आपसे। कमजोर शुरुआत, हालांकि उतनी भी कमजोर नहीं है। देखिए, हमने सुबह के सत्र में ना 5 नेगेटिव ट्रिगर बाजार के लिए दिखाए थे, लेकिन जो कमजोरी है वो 1% से भी कम की फिलहाल है और हल्की हल्की सी रिकवरी आ रही है। निफ्टी भी अब हम देख रहे हैं कि 225 अंक ही कमजोर रह गया है। आपको बाजार में कहां पर ट्रेड नजर आ रहा है, क्या खरीदें या फिर क्या बेचें अभी? तो यहाँ पे अभिषेक जी, मुझे ऑरो फार्मा काफी अच्छा लग रहा है। एक अच्छे सपोर्ट से परसों के दिन बाउंस हुआ था, मुझे लगा है वो सपोर्ट अभी भी होल्ड हो रहा है और वीकली टाइम फ्रेम काफी स्ट्रांग है। तो ये करीबन 1450, 1440, 50 पे ट्रेड कर रहा है स्पॉट। और जो परसों का लो बना था वो 1407 का, थोड़ा डीप हो जाएगा मेरे हिसाब से। 1420-25 के आसपास स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाना चाहिए। टारगेट रखेंगे करीबन 1500 का, जहाँ पे ऑलमोस्ट 20 दिनों के एवरेज प्लेस है। फार्मा अच्छी शुरुआत, 0.25% के आसपास की तेजी है। हालांकि पिछले महीने भर में देखेंगे तो 7-8% ये शेयर गिरा था, लेकिन 1420-25 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइए और 1500 के टारगेट के लिए आप इसको ट्रेड कीजिए। यानी कि 50 रुपए का आपको रिवॉर्ड है, 25 रुपए का जोखिम आपको लगा के चलना है। अरविंदो फार्मा में 1500 का टारगेट, 1420 का स्टॉप लॉस। ये हो गया प्रशांत जी की तरफ से आपके लिए ओपनिंग ट्रेड। अमर जी, गुड मॉर्निंग। आप बताइए, आपका शेयर कौन सा होगा, नजर आपकी कहां पर गई है बाजार में? देखिए, फार्मा स्पेस में ही मैं स्ट्राइड्स फार्मा जो है उसकी बात करूंगा। ये स्टॉक जो है काफी कंसोलिडेशन में था फिलहाल काफी दिनों से, और इसका एक मेजर लेवल था ऑलमोस्ट 1430, जो इसने सितंबर में एक हाई बनाया था। उसके बाद फिर कंसोलिडेशन में चला गया। यदि मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करूं, इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड की बात करूं,
तो इसमें मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं वो मोमेंटम जो है वो बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की वॉल्यूम्स भी हुई है इसमें दैट इज अ गुड साइन। तो ये 1430 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, सो दैट्स अ गुड थिंग। इट कैन रैली टुवर्ड्स द 1500 1520 लेवल्स। ऑन द डाउन साइड 1430 के नीचे का इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो कोई यदि बाइंग करते भी है तो द स्टॉप लॉस नीड्स टू बी बिलो 1430 लेवल्स। ठीक है, 1430 का स्टॉप लॉस। टारगेट क्या होगा अमर? आप 1520 के आसपास का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, 1520 का टारगेट आपको लगा के चलना है स्ट्राइड्स में। तो दोनों के दोनों जो शेयर है वो डिफेंसिव स्पेस से आए और उसमें भी फार्मा से अरविंदो और स्ट्राइड्स फार्मा, हमारे दो एक्सपर्ट की तरफ से। अच्छा, एक शेयर प्रशांत आप जरा चेक कीजिए, वो है एमसीएक्स। लगातार दूसरे सत्र में बढ़िया मोमेंटम है एमसीएक्स में। कहां तक जाते हुए आप शेयर को देख रहे हैं और क्या नई खरीदारी करनी है इसमें? तो यहाँ बिल्कुल मुझे लग रहा है अभिजीत की यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं। करीबन अगर हम देखें तो 5000 ऑलमोस्ट 900 की कगार पे, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो ऑलमोस्ट आपको 6100 6150 ये लेवल्स कंफर्टेबली आ सकते हैं। आपका आइडियल स्टॉप लॉस होगा जो स्विंग लो है थोड़ा डीप हो जाएगा, तो आप करीबन 5775 5780 इस जोन में स्टॉप लॉस कम से कम 1.5-2% का रिस्क आपको इसमें रखना होगा। यहाँ से आप टारगेट स्ट्रेट 6100 6150 ये रख सकते हैं। अप्रोच पोजिशनल होना चाहिए। अप्रोच पोजिशनल होना चाहिए। प्रशांत, आपसे अगला सवाल भी होगा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो भी कंजम्पशन रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं, चाहे वो पेंट हो, ऑटो हो या फिर एफएमसीजी स्टॉक्स हो, वहाँ पर हम प्रेशर देख रहे हैं। टाटा कंज्यूमर हो गया, एशियन पेंट्स, आयशर, एमएनएम, टाटा मोटर, ये तमाम शेयर कमज़ोर हैं। और अगर हम मान के चलें कि अगला महीना भर या फिर अगले 1-2 महीने कंजम्पशन स्टॉक्स के लिए ठीक रहने हैं, तो मान लीजिए कहीं गिरावट बढ़ती है तो आपको क्या सही लग रहा है? बाय ऑन डिप्स कहां पर करना है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मुझे जो स्टॉक बेहतर लग रहा है वो टाटा कंज्यूमर ही होगा। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आया है, जो आज का लो बना हुआ है वो ऑलमोस्ट है करीबन 1165 1165। सो 1160 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जा सकते हैं। ये इनफैक्ट प्रीवियस रेंज तो ऑलमोस्ट हाई के आसपास है, और यहाँ पे डिप पे ऐड कीजिए करंट लेवल पे और पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए। यहाँ से आपका टारगेट होना चाहिए, पहला टारगेट एक रेजिस्टेंस होगा जो 20 दिनों के एवरेज है 1200, बट कंपोजिशन आप 1215 1220 के लेवल भी देख सकते हैं। 1220 तक के लेवल भी आ सकते हैं टाटा कंज्यूमर के शेयर में। मयूरी जी, एक ऑयल एंड गैस का